नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत गजल में उतरने वाले हैं, सूर्य प्रकाश गुप्त की गजल में। इसमें हम देखेंगे कि कैसे चंद शब्दों से उम्मीद और मायूसी की एक पूरी दुनिया खड़ी हो जाती है। तो चलिए इसके एक एक शेर के पीछे छिपे एहसास को समझते हैं। तो चलिए सीधे इस गजल के दिल में उतरते हैं इस एक शेर के साथ। ये दो पंक्तियां समझ लीजिए कि पूरी गजल का सार हैं। एक तरफ दरिया में तैरती कागज की कश्ती जैसी बेबसी है और दूसरी तरफ तूफानों में बचाने वाला एक साहिल, एक किनारा। बस ये एक शेर हमें गजल की पूरी दुनिया में खींच लेता है। अच्छा, इससे पहले कि हम गजल की गहराइयों में जाएं, एक छोटी सी बात। गजल आखिर होती क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो ये शेरों की एक माला है। हर शेर अपने आप में एक पूरी दुनिया, एक पूरा विचार होता है, लेकिन जब ये सब साथ आते हैं तो एक गहरी इमोशनल कहानी बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। गजल का पहला हिस्सा हमें ले जाता है मायूसी की दुनिया में। यहाँ हम देखेंगे कि शायर ने अपने अंदर की बेचैनी और उदासी को दिखाने के लिए कैसी कमाल की इमेजरी और मेटाफर्स का इस्तेमाल किया है। मायूसी की जो पहली तस्वीर शायर बनाता है वो है घुटन। जरा सोचकर देखिए ये एहसास, सीलन वाले कमरे जैसा दम जब घुटता है। ये सिर्फ कमरे की घुटन नहीं है, ये मन की घुटन है। अकेलेपन और निराशा से पैदा हुई घुटन, जहां सांस लेना भी भारी लगता है। और फिर आता है बेसहारा होने का ये एहसास। दरिया में कागज की कश्ती सा हम तैरते हैं। कागज की कश्ती कितनी कमजोर, कितनी नाजुक होती है ना। मतलब जिंदगी एक बड़ा सा दरिया है और हम बस एक कागज की नाव जो बड़ी बड़ी लहरों के भरोसे बह रही है, कोई कंट्रोल नहीं। इसके बाद आती है वीरानी, मतलब एकदम खालीपन। पतझड़ की नंगी शाखों पर मायूसी जब हो। पतझड़ की नंगी शाखें, ये इमेज अपने आप में कितना कुछ कह जाती है। ये जिंदगी के उस दौर की बात है जहां सब कुछ सूखा, बेजान और उम्मीद के बिना लगता है। और अब शायद सबसे दर्दनाक तस्वीर, ख्वाबों की लाशों पर बिखरे जैसे सूखे फूल। ये लाइन कितनी पावरफुल है। ये सिर्फ खालीपन नहीं है, ये तो मरे हुए सपनों का कब्रिस्तान है। वो सूखे फूल उन उम्मीदों की तरह है जो कभी जिंदा थीं, पर अब बस एक याद बनकर रह गई हैं। तो अब तक जो हमने देखा वो सब इस एक स्लाइड में है। एक तरफ शायर का संघर्ष, घुटन, तूफान, पतझड़, और दूसरी तरफ सहारा, धूप का मरहम, साहिल, नन्ही कोमपल। और बस यहीं से गजल एक मोड़ लेती है। कहानी मायूसी से उम्मीद की तरफ मुड़ जाती है। तो ये मोड़ हमें कहाँ ले जाता है? ये हमें ले जाता है उम्मीद की एक किरण की तरफ। यहाँ एंट्री होती है तुम की, वो एक इंसान जो इस अंधेरी दुनिया में रोशनी बनकर आता है और